आप भी इसरो के अंतर्गत जॉब पाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है, क्योंकि कैंडिडेट्स आज के इस वीडियो में हम इसरो के अंतर्गत एक गवर्नमेंट जॉब यानी जो परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है आपके उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इसरो के अंतर्गत स्ट्रैक बेंगलुरु के लिए रिलीज की गई है। ठीक है, ये सिर्फ बेंगलुरु के लिए रहने वाली है। ऑल ओवर इंडिया से आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली जो है सेंटर जो है वो बेंगलुरु में है। उसके अलावा इसका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट करवा दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस वैकेंसी के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अगर आप भी इसरो के अंतर्गत एक जॉब पाना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा वो डिटेल नोटिस जो इसरो की तरफ से रिलीज किया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ठीक है, जो कि रिलीज किया गया है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु के लिए। ठीक है, इसको हम स्ट्रैक भी बोल देते हैं, ये बेंगलुरु का है। बेसिकली इसरो के अंतर्गत बेंगलुरु के लिए ये जो पोस्ट है ये रिलीज की गई है स्ट्रैक के लिए। अब यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट रहेगी उसके बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो पोस्ट आपकी रहने वाली है टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन और ड्राफ्टमैन की ये यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन बी और कुक की भी यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। तो ये पोस्ट रहने वाली है। इन पोस्ट के अंतर्गत आपका यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया है। फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है 27 जून से। तो आप इसके लिए अब आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट भी मैं आपको भी बताऊंगी। तो वैकेंसी तो मैंने वैकेंसी नहीं बोलेंगे, हम इसको पोस्ट नेम बोलेंगे। तो पोस्ट नेम तो मैंने आपको बता दिया। अब इनके लिए कितनी कितनी पोस्ट या कितनी कितनी वैकेंसी रिलीज हुई है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में। तो ये रहे आपके पोस्ट वाइज पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें वैकेंसीज भी मेंशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मेंशन है और सिलेक्शन का तरीका यानी मोड ऑफ सिलेक्शन भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पहली पोस्ट आपकी रहेगी जो कि रहेगी फर्स्ट कोड ये दिया हुआ है, ये है आपकी ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल की। ठीक है, क्योंकि पहली पोस्ट क्या है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की, तो टेक्निकल असिस्टेंट के अंतर्गत ही ये आती है। ठीक है, ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल की, जिसके अंतर्गत स्ट्रैक के लिए 5 वैकेंसी और MCF हसन के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसीज निकाली गई। हासन इसको बोल देते हैं। ठीक है, MCF हासन के लिए 3 और स्ट्रैक के लिए 5 वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि आपकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल जाएगी हर किसी कैटेगरी के लिए। अब अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो ये रही इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें आपसे SSLC, SSC, मैट्रिकुलेशन यानी 10th प्लस ITI, NTC, NAC इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज और मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड फ्रॉम NCVT। यानी या तो आपने 10th किया है और ITI, NTC या NAC किया हुआ है रेलेवेंट ट्रेड्स में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले इन दोनों वैकेंसीज को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अगली है ITI कारपेंटर की। ठीक है, जिसके लिए आपकी एक ही पोस्ट रिलीज की गई है, जिसके लिए मांगा गया है आपका 10th है और आपने ITI, NTC, NAC किया है इन कारपेंटर ट्रेड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अभी कोई एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया गया है कैंडिडेट्स। ठीक है, ये आपके एलिजिबिलिटी बोल लीजिए या एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोल दीजिए, वो है। यहाँ पे एक्सपीरियंस अभी फिलहाल नहीं दिया गया है। नीचे पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ये थी आपकी 2 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल की एंड ITI कारपेंटर की। अब इसके लिए सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन आपका होगा, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा इसके लिए, जो कि होगा आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा इसके लिए, जो कि इसरो के तरफ से ही यहाँ पे शेड्यूल किया जाएगा। ठीक है, रिटन टेस्ट एंड आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसके लिए रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं आगे वैकेंसीज के बारे में। अगली रहेगी ड्राफ्टमैन बी की यहाँ पे वैकेंसी। ठीक है, ड्राफ्टमैन बी के लिए आपकी एक पोस्ट आई हुई है एंड आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मांगी गई है आपसे या तो आपका 10th है
10th प्लस आपका ITI NTC NAC है इन ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहेगा, CBT प्लस स्किल टेस्ट। उसके बाद है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इसके लिए आपसे मांगा गया है कि जो आपका ITI है वो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड के अंतर्गत होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 6 पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं, जिसके लिए कहा गया है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहेगा, CBT प्लस स्किल टेस्ट। मैकेनिकल अगली पोस्ट रहेगी, एक वैकेंसी है और यहाँ पे कहा गया है कि फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपका होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड। ये भी आपको ध्यान में रखना है, किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड से ही आपका ये होना है। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर साइंस, जिसके लिए 4 वैकेंसी है और यहाँ पे मांगा गया है आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो रहेगी आपकी फर्स्ट क्लास BSc विथ कंप्यूटर साइंस एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। BSc आपका है, लेकिन BSc में आपका जो कंप्यूटर साइंस है वो एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और फर्स्ट क्लास BSc आपने किया हुआ होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। सॉरी, उसके बाद है BSc मैथमेटिक्स, एक पोस्ट रहेगी, इसके लिए भी सेम रहेगा, फर्स्ट क्लास BSc आपका होना चाहिए, लेकिन उसमें मैथमेटिक्स जो है वो मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है लाइब्रेरी असिस्टेंट, इसके लिए भी एक पोस्ट रहेगी और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपसे कि ग्रेजुएट इन फर्स्ट क्लास प्लस फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए फर्स्ट क्लास डिग्री, और आपका जो मास्टर्स है वो भी फर्स्ट क्लास कंप्लीट होना चाहिए, और ये जो सब्जेक्ट है इनमें से एक में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस सबके लिए सेम ही रह रहा है यहाँ पे फिलहाल। हाँ, यहाँ पे आपका कंप्यूटर लिटरेसी का टेस्ट रहेगा स्किल टेस्ट में। ठीक है, उसके बाद लास्ट पोस्ट हमारी रहेगी कुक की, कुक 1, जिसके अंतर्गत स्ट्रैक के लिए एक रहेगी, हासन के लिए एक रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका SSLC या SSC पास और इट्स इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ सिमिलर कैपेसिटी एज अ कुक इन अ वेल एस्टैब्लिश्ड होटल एंड कैंटीन। ठीक है, 5 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। बाहर से अगर कहीं से इंडिविजुअल सब्जेक्ट आपका होगा, किसी व्यक्ति से जारी अनुभव नहीं होना चाहिए। होटल एंड कैंटीन का जो है वो 5 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहेगा, CBT प्लस स्किल टेस्ट। ये आपकी यहाँ पे वैकेंसीज थी। ठीक है, जिसमें कुछ मैं वैकेंसीज एक पद स्ट्रैक के लिए या 2 पद स्ट्रैक के लिए ऐसे आए हुए हैं, हासन के लिए अलग और स्ट्रैक के लिए अलग पद यहाँ पे आए हुए हैं। उसके बाद आपके अब हम यहाँ पे बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। ये आपका आ गया आपकी स्क्रीन पे एज क्राइटेरिया, और यहाँ पे आपका पे ग्रेड भी लिखा हुआ है वैकेंसी के अकॉर्डिंग। जो आपकी टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन की वैकेंसी रहेगी, उनकी जो आपकी पे की स्टार्टिंग है वो है 21,700 पर मंथ विथ अलाउंसेस। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो सैलरी पे आपका रहेगा वो रहेगा 44,900 प्लस अलाउंसेस पर मंथ। ठीक है, उसके बाद लास्ट रहेगी आपकी यहाँ पे, हाँ, इसके अंतर्गत एक पोस्ट और भी रहेगी आपकी लाइब्रेरी असिस्टेंट, उसकी भी सेम सैलरी रहने वाली है, 44,900 से स्टार्ट होगा आपका पे स्केल। और जो आपका कुक एक ही सैलरी रहेगी या जो पे आपका रहेगा वो आपका रहेगा 19,900 पर मंथ प्लस अलाउंसेस। अलाउंसेस आपको इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम है 18 इयर्स एंड मैक्सिमम है 35 इयर्स। तो इस बीच की अगर आपकी एज है और आपके पास वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो कुछ वक्त पहले हमने डिस्कस की हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज बहुत लिमिटेड है, अप्लाई आप कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। यहाँ पे मेंशन किया गया है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में आप पढ़ सकते हैं जिस भी रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। इसरो की ऑफिशियल साइट पे जाइए या स्ट्रैक की ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहां पे जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। 27 जून से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 20 जुलाई जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिल करने की।
तो अगर आप इसमें अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं इसरो के अंतर्गत जॉब पाना, तो आप यहाँ पे 20 जुलाई से पहले पहले आवेदन कर लीजिएगा कैंडिडेट्स। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, क्या क्या साइज होगा, क्या क्या फॉर्मेट होगा, सब मेंशन किया गया है, देख लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट के नेम भी यहाँ पे दिए हुए हैं। फीस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप सभी के लिए जो फीस रखी गई है टेक्निकल असिस्टेंट एंड साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए वो रखी गई है 750। उसमें से भी आधी फीस जब आप सीबीटी में जाएंगे तो ये 250 आपकी जो है ये नॉन रिफंडेबल रहेगी, बाकी रिफंड हो जाएगी। लेकिन अभी आपको फीस पे करनी है। अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट या साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 750 रुपीज आपको फीस पे करनी है। और अगर आप ड्राफ्टमैन, टेक्नीशियन बी और कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 500 रुपी फीस यहाँ पे करनी है, जो कि ऑनलाइन ही आपकी पे होगी जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप सीबीटी में देंगे या सीबीटी में प्रेजेंट होंगे तो आपकी कुछ फीस वहां पे जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। पहले सीबीटी होगा, देन स्किल टेस्ट होगा। सीबीटी हर किसी के लिए यहाँ पे अलग अलग रखा गया है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो आपके यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है तो अलग अलग यहाँ पे सीबीटी भी आपका होगा। पैटर्न जो है तो थोड़ा बहुत अलग अलग रहेगा। पहला पैटर्न, पहली पोस्ट आपकी रहेगी वो रहेगी टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आपके टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट ए की जो पोस्ट है उसके लिए आपके 1.5 घंटे का, आपको 1.5 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। 80 क्वेश्चंस आपको उसमें करने होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी। 0.33 मार्क्स आपका जाएगा और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। 80 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करने हैं। ये आपका सीबीटी है एंड 100 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जो टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है उसके लिए भी सेम रहेगा। 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा और आपको 80 एमसीक्यूज उसमें करने हैं। स्किल टेस्ट जो है आपका वो 100 मार्क्स का रहेगा। सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई होगी। ठीक है, अब इसके लिए आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीबीटी में क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे 32। 80 में से 32 मार्क्स आपको लेके आने हैं और रिजर्व कैटेगरी को 24 मार्क्स लेके आने हैं। वहीं अगर हम स्किल टेस्ट की बात करते हैं तो स्किल टेस्ट में आपको 100 में से 50 मार्क्स लेके आने हैं अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 मार्क्स लेके आने हैं। रसोईया के लिए अलग है। रसोईया के लिए यहाँ पे 20 जो आपके 20 क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन रहेंगे। 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 1.5 घंटे में आपको 60 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट करने हैं और स्किल टेस्ट जो है वो आपका 100 मार्क्स का ही होगा इसके लिए भी। ठीक है, ये आपका पैटर्न वगैरह है। फिर कुछ जनरल कंडीशंस आपके लिए दी हुई हैं आपकी वैकेंसी से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पूरा सिलेक्शन होना है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इसरो के अंतर्गत इस ट्रैक के लिए जो कि बेंगलुरु के लिए रहेगी, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो देखिए जो आपका, हाँ ये है नोट जो दिया हुआ है, जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो तो डिफरेंट सिटीज में करवाया जाएगा। ठीक है, जो बेंगलुरु में भी होगा और अलग अलग सिटीज में भी करवाया जाएगा। लेकिन जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो सिर्फ बेंगलुरु में होगा और पेपर जो आपका होगा वो बायलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा जो सीबीटी होगा। स्किल टेस्ट सिर्फ बेंगलुरु में होगा, उसके लिए आपको बेंगलुरु में बुलाया जाएगा और आपका जो सीबीटी होगा वो ऑल ओवर इंडिया में इसके लिए करवाया जाएगा। और एक मेन चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पे, जो आपकी यहाँ पे रहेगी, एक मिनट, हाँ ये मैं आपको नोट बताना भूल गई थी, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। देखिए यहाँ पे ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये चीज कि आप ये सोचे कि आपने फॉर्म फिल कर लिया और आप सीबीटी के लिए दे सकते हैं, सीबीटी के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए, ऐसा नहीं है। आप जब अपना फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे सीबीटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन आपको सीबीटी के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि ये नहीं है कि आपने फॉर्म फिल किया और आप ऑटोमेटिकली सीबीटी के लिए सिलेक्टेड हो गए, नहीं, आपको इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इस ट्रैक की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। पहले आपको यहाँ से सीबीटी में जो निर्धारित मानदंड है वो आपको
कंप्लीट करना होगा, फिर आपको कौशल परीक्षा के लिए यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड proposition of the same does not automatically make the candidates eligible to call for written test and CBT। ठीक है, आपको यहाँ पे उसके लिए अलग से बुलाया जाएगा, आपको यहाँ पे खुद ही सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फॉर्म फिल कीजिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है कुछ मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सीबीटी के लिए, तभी आप यहाँ पे सीबीटी दे पाएंगे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। 20 जुलाई लास्ट डेट रहने वाली है, 20 जुलाई से पहले आप इसके लिए आवेदन कर लीजिए। वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छी वैकेंसीज नहीं है, लिमिटेड वैकेंसीज हैं, लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो ये डिटेल नोटिस है, ये नोटिफिकेशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि जो आपके डाउट्स होते हैं कैंडिडेट्स वो क्लियर हो जाए। और आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा, तो पूरी वीडियो में ना आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर आप आधी वीडियो देख के फिर उसके बाद आप छोड़ देते हैं, तो आपके डाउट्स जो क्लियर नहीं हो पाते हैं, ना ही आप नोटिस या नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पूरी वीडियो देखेंगे और उसके बाद आपके कुछ डाउट्स और है, तो और ये जो पीडीएफ जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेते, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो या तो आप नोटिस डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप डिटेल में वीडियो देख लीजिएगा, तो आपके सारे जो भी डाउट्स होते हैं वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं, उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।